कि ये घर हॉन्टेड बता रहे हैं यहाँ पे, और होना भी चाहिए, जंगल के बीचों बीच है ये। तो अभी हम हैं वापस टीकली में। तो आज हमारा सफ़र था भोंकाल विलेज का। तो क्या ही खूबसूरत विलेज है, क्या ही शानदार विलेज है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो हम तब तो नहीं सोच पाए, लेकिन अब सोच रहे हैं तो काफ़ी डर लगा। दोस्तों अभी बजे हैं 12:50 और मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो अभी नीचे रामनगर में मेरे साथ हुआ। तो हुआ ये था दोस्तों, मैं वहाँ किसी से मिलने गया था, तो उसके पीछे एक बिल्डिंग थी। हम बात कर रहे थे, उस बिल्डिंग में से आवाज़ आई ढप। हमने पीछे मुड़ के देखा कि क्या था, उस बिल्डिंग में ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था। बिल्डिंग क्या थी, घर था एक स्टोरी का। हमने देखा कि साइड वाइड पे शायद किसी ने खिड़की बंद करी होगी ज़ोर से, इसलिए आवाज़ आई। हालांकि जो देखा तो सबकी खिड़कियाँ बंद थी पहले से, लेकिन हमने सोच लिया बात करते करते में कि खिड़की होगी, किसी ने बंद करी होगी अपनी। फिर हम बात करने लगे, 10-15 मिनट बात करते हुए तो फिर एकदम से आवाज़ आई भट। फिर हमने मुड़ के देखा ये क्या सीन है ये, और फिर देखा मेरी जिन्होंने विंडो पे कहा था ना कि जो विंडो पे से हो सकता है बंद करियो, मेरा उस विंडो पे ध्यान था। ये फिर आवाज़ आई दोस्तों, यहाँ आसपास कोई नहीं है, और लोग उधर अगर कोई आवाज़ आती तो उधर से आती, लेकिन ये पीछे से आवाज़ आई। इस टाइम पे सब सो रहे हैं, शायद कोई बंदर कूदा हुआ, चलो यहाँ तो मैं कहता हूँ, लेकिन उस जगह पे तो कोई था ही नहीं। 5-6 दफ़ा वो आवाज़ हुई धड़ धड़ धड़, लेकिन वो घर बंद था, आसपास कोई खिड़कियाँ दरवाज़ा अपने नहीं बंद कर रखा था। तो मुझे जिससे मैं बात कर रहा था ना, वो साहब खुद ही साइड में लेके चले गया। मैं कह रहा भाई इधर आ जाओ, यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। तो डर लगा, बाद में वापस से आते में जंगल था, याद आया तो डर लगा। तो चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों ऐसी। ये अभी का इंसिडेंट था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे कुछ ऐसा कभी होगा तो फिर। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात, इनका जो प्रोफेशन है वो सिंगिंग का है, लेकिन लगाओ देखो कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ से। हर 8वें दिन यहाँ होते हैं और अपने साथ यार दोस्तों को भी लाते हैं। पता नहीं है बोर होते होंगे यार, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सब खुद ही कहते हैं राइट में दिन की चली। ये होती है वाइल्ड लाइफ, देखो ऐसे जोड़ के रखती है लोगों को। कैसे कैसे हैं भाई, इधर देखो। हेलो, क्या कोई माइन खोदने आए हो यहाँ हीरे की? क्या चक्कर है ये? हम रात में शेर को देखने जा रहे हैं। अगर शेर ने हमें देखा तो लाइट जलानी जरूरी है। चलिए बंद करो। ओके। हाँ, हम रात में शेर को देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर शेर ने हमें देखा तो हमें उसको देखना जरूरी नहीं। उसके लिए ये लाइट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इस लाइट से हम उस शेर को वहीं पे रोक सकते हैं, और शेर हमें वहीं पे। तो हम देखो दोस्तों, दूर से देखेंगे बस। क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे। इनका खूबसूरत चेहरा देख लो, और अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ। ये ये अच्छे भले मुझे भाई, तुम इधर तो सुनो। एक ऑन कैमरा तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पैदा हुए थे कि आसमान से सीधे टपके थे? भाई मैं खुश ही रहना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही पैदा हुआ था। अरे बाप रे बाप, देख लो दोस्तों, देख लो मैं क्या क्या झेलता हूँ आए दिन। भाई वो हीरो, इधर आओ। हाँ इधर आओ। सगे भाई हैं, छोटे भाई। यार ऐसे किसी का नाम मत लो। अच्छा इधर इधर तुम वहाँ खड़ो हुए क्या देख रहे थे, दोबारा बताओ। हाँ, जो वहाँ जंगली सुअर आया होता। जंगली सुअर आया था, तुमसे मिलने आया था? फिर लाइट अच्छी निकलता तुमसे मिलने आया था। तो तुम वहाँ ये पता क्या कर रहे थे? ये वहाँ खड़े में आराम से। मैंने वहाँ से पूछा इनसे कि क्या देख रहे हो, कह रहे जंगली सुअर है वो देख रहा हूँ। भाई हमेशा याद रखना, टाइगर दिखे तो बाद में भागना, जंगली सुअर दिखे तो पहले भागना। बहुत खतरनाक जानवर है जंगली सुअर भी। सुअर आया तो पहले भागना, शेर आया तो एक बार को बाद में भाग लेना। अब दोस्तों यहाँ कंट्रोवर्सी ये मत करना कि मैंने भागना क्यों कह दी, मजाक की बात चल रही है तो मजाक में ही रहने देना। सुबह 1:30 बजे का और हम बैठे हैं टीकली में, और लेफ़्ट साइड में मेरे जंगल है। यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट है हमारे, जहाँ पर रेसिडेंस है उसके सामने। गाड़ी में आके बैठ गए हैं, दिखाते हैं आपको। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कैप्चर करें जो आप देखें। बीच में कॉल हुई थी, बंद हो गई, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये देखो, और एक के मुंह पे चढ़ जाओ
घुस जाओ मुँह एक का मुँह लेके। हमारे साथ है हमारे शानू भाई। हेलो। ये इनको तो आप सब जानते होंगे, रज़ा मल्टी स्टोर वाले हैं। और एक मेरे दिल्ली से मेरे दोस्त आए, छोटे भाई हैं, दोस्त क्या मैं ये कहूँगा, जहर जितने भी हैं सब मेरे भाई हैं। ये जो पीछे बैठे हुए हैं, क्या ही तारीफ़ करूँ उनकी। दिल चाह रहा है कि इन्हें अभी गाड़ी में से निकालो। इतना बोलते थोड़ी ना ही है, लाइट बोलते थोड़ी ना ही है, बस खामोश तबीयत के लोग हैं ये। कभी बोले कहाँ ही है, बोलते हैं कि ना बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल चुप रहते हैं, चुप रहते हैं एकदम। लाइट दिखाना, एक तो अपनी लाइट लेके आया सर वाली, दिखाना भैया ये। अरे वाह, इसका कलर चेंज करना, कलर चेंज करना इसका। ये एक्चुअली मैं लेके आया हूँ ताकि मेरा हाथ फ्री रहे। ये देखो ऐसे इसको सर पे बांध लेते हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी कोयले की खान में ये हीरा ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, हीरा ढूंढने जा रहे हैं थोड़ी देर। आज फिर से टाइगर की तलाश में दिखाते हैं क्या कैप्चर करते हैं आपको। अपने सब्सक्राइबर से मिलवाता हूँ जो बहुत ही प्यारी हैं, और उससे भी अच्छी बात, इन्हें जंगल से बहुत प्यार है। तो बेटा, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। आपने कहाँ देखा एलिफेंट? टिकाले में देखा। मज़ा आया देख के? डराया तो नहीं आपको? डरी नहीं? तो ये दोस्तों, ये सब आए हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा लगा मिलके। और सबसे खूबसूरत बात इनकी ये है कि वाइल्ड लाइफ को बहुत प्यार करते हैं ये लोग। तो ये आपका प्यार जो है वाइल्ड लाइफ से, मैं पूछना चाहूँगा कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? वाइल्ड लाइफ से तो काफ़ी सालों से है, लेकिन 6 ईयर्स से हम कॉर्बेट विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ आके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, और ज़्यादा वो डेवलप हो गई इंटरेस्ट। और स्पेशली आपके चैनल से, यूट्यूब चैनल से, और हम लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए। काफ़ी आपने इतनी मालूमात हम लोग को दी, इतनी नॉलेज हुई, उससे हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मैं दुआ यही करता हूँ कि लोग ऐसे ही प्यार करते रहे और इनमें भरपूर वाइल्ड लाइफ दिखती रहे, ख़ास करके एलिफेंट तो बहुत ज़्यादा दिखें। 21 तारीख़ है और डिकाला जैसा आप जानते हैं 15 जून को बंद हो चुका है गेट। ये बारिशों की वजह से हुआ है। अब ये खुलेगा 15 नवंबर को। कुछ जोन्स हैं जो 1 महीना पहले खुल जाते हैं, बिजरानी वगैरह, नाइट स्टे, और कुछ जोन में सफारी भी अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ कुछ जोन ऐसे भी हैं दोस्तों जो 12 महीने खुले रहते हैं सफारी के लिए। सिर्फ डे सफारी होती है। नाइट जोन है ढेला और बिजरानी, सफारियाँ 12 महीने चलते हैं। तो कभी आप प्लान बना रहे हो तो उन्हीं जोन का बनाएं। बाकी तो और जोन उनकी वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा जाके कि सारे नाइट स्टे क्लोज्ड हैं। अब जो डेट आएगी वो 1 महीने पहले खुलेगा इसकी नाइट स्टे के लिए बुकिंग, जो खुलेगी अक्टूबर में। कोई इनकी वेबसाइट पे वो डेट भी आ जाएगी किस डेट को ये इस वेबसाइट खोलना है अपनी बुकिंग्स के लिए। तो आप लोगों में से जो भी प्लान बना रहे हो वो अकॉर्डिंगली बनाएं और सही से उससे 45 दिन पहले बुक करें। 15 नवंबर को भी ये पार्क खुलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं बुकिंग कराएं और अपना जो स्टे है और अपनी जो ट्रिप है उसको बहुत इन्जॉय करें। टीम है ये गश्त करने जा रही है अंदर, और बहुत ही हिम्मत का काम है। अभी मेरी भाई से बात हुई ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कैसे वो जाते हैं, और इनको एक डिवाइस मिलता है 5 किलोमीटर, उसको लेके जाना होता है। मतलब वो GPS डिवाइस है, उनके हाथ में भी था। वो बता रहे थे कि वो उसका ट्रैक रहता है। कि ये अच्छी चीज़ है कि इनको इनकी मूवमेंट पे भी बाहर नज़र रहती है कि कितना ये किलोमीटर गश्त करके आए। मेरे ख्याल से दिन का 5 किलोमीटर है इनका, ये जाते हैं। अब इनकी ड्यूटी शुरू हुई है, ये करके आएंगे सारा। कैमरे पे नहीं आते, बहुत से लोग कैमरा शाई होते हैं, तो मेरी उनसे ऑफ कैमरा बात हुई। हमें भी उनकी प्राइवेसी को थोड़ा सा कंसर्न करना था, तो हमने भी ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं करा, तो उनकी बात हुई। ये देखो टीम लेके जा रही है उनकी, मेरे पीछे जा रहे हैं टीम। अब ये धनगढ़ी गेट पे जाके क्या कहते हैं पेट्रोलिंग करेंगे। अब बहुत ज़रूरी है टाइगर के हित में, इन्हीं लोगों का की वजह से टाइगर कंजर्व है। अपनी जान पे खेल के जानवरों की रक्षा करते हैं ये लोग, ख़ास करके हमारे टाइगर की, नेशनल एनिमल की। तो बहुत प्यारा काम और लाखों सैल्यूट इनको और इनके जज्बे। जान का रिस्क है दोस्तों, टाइगर है तो जान का रिस्क तो होगा ही कहीं ना। ये ज़रूरी काम भी है जंगल के लिए, टाइगर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सी चीज़ों से बचाता है, कहीं ऐसी कोई पोचिंग तो नहीं हो रही, कोई किसी जानवर को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखते हैं किसी जानवर को चोट है या कुछ परेशानी है तो ये आगे इन्फॉर्म करते हैं वायरलेस, तो डिपार्टमेंट प्रॉपर डॉक्टर की टीम भेजता है, उसका इलाज होता है, जो बहुत सही चीज़ है दोस्तों, होनी भी चाहिए। मेरे साथ वो लोग बैठे हैं जो वाकई में टाइगर की हिफाजत करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। और देखो आप बैठे आराम कर रहे हैं। तो भाई आप आ रहे थे गश्त करके जा रहे हो, अच्छी बातें बताई टाइगर के, उसके बिहेवियर के बारे में बताई कि कैसे आता है। सर ने एक बात बताई मुझे कि इतना अच्छा कैमोफ्लाज होता है ना टाइगर का, अगर वो झाड़ियों में भी बैठा रहेगा तो एकदम से नज़र में नहीं आएगा। क्यों जी, सही बात है सर? आंखें गड़ानी पड़ेंगी उसको देखने के लिए।
और ये लोग वो बात बता रहे हैं जिनका दिन रात टाइगर से आमना सामना होता है। सुंदर खाल जैसा इलाका, ये घर देख लो, कुछ उसी स्टाइल में बने हुए हैं यहाँ गाँव। ये भी आओ, आ गया हो, जल्दी तेज तेज आओ, तेज तेज आओ, नहीं बना देंगे खाना। बताएं यहाँ के बारे में कि बाघ देखा है इन्होंने जंगल अपने गांव में। ये रिंगोड़ा गांव है और आप व्यू देखो यार, मैं पीछे से निकल के आया हूँ और व्यू देखो, है लाजवाब व्यू, जंगल में ट्रैक वाला, क्या शानदार। बाघ यहाँ कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखो भाई, सच्ची बात तो ये है, चाहे ये कहते हैं कि हमने कल देखा था, परसों देखा था, लेकिन मर्जी बाघ की है। हो सकता है इस टाइम यहाँ कहीं हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। सामने दिखते रहते हैं, मंदिर के सामने दिखते रहते हैं ना। हाँ। इन्होंने बताया मंदिर के सामने दिखते रहते हैं। तो 0 पॉइंट किसे कहते हैं? अभी आप चलिए। अच्छा, आगे यार, आपको पानी भर के इतनी दूर से लेके आना पड़ता है अपने घरों तक, है? और दिन में कितने चक्कर लगते हैं आपके? 2 या 3, 2-3। आओ भाइयों, मैं उठा लूँ? अच्छा, वो उधर जाएगी पानी भरने। आओ आओ, ये कहते हैं बहुत प्यारी लोकेशन है ये। अच्छा, नीचे पानी का वो बना रखा है। हाँ, अभी आप वहाँ भी चलना। हाँ चलेंगे, पानी दिखाएंगे। पीछे देखो दोस्तों, आपको किसी सफारी जोन से कम नहीं लग रहा होगा ये गाँव। यहाँ पर आते हैं कई टूरिस्ट, मतलब आधे से ज़्यादा गाइड यहाँ आते हैं घुमाने, ट्रैक कराने। हाँ, किस टाइम? अभी आएंगे, कई अभी आते हैं। भाई साहब, ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ, नीचे देखो, अगर टाइगर इधर उधर दिख गया तो क्या ही। वहाँ दिखा था सामने, दिखा था टाइगर? कब? अभी 3-4 हफ्ते पहले। अच्छा, सामने वो जगह दिखाओ, वो पत्थर के पास। पत्थर जो पड़े हुए ना, वहाँ पर भाई टाइगर दिखा, भाई ने बताया। वहाँ पे वो गाय भी खाई थी। अच्छा जी, कभी यहाँ इंसानों पर अटैक करा है टाइगर ने? आगे की तरफ करा है? वैसे जंगल में तो हुआ है। जंगल में कहाँ हुआ है? जंगल में एक बार ही हुआ था, मेरी बुआ पे भी करा था, और बगल में टाइगर था। टाइगर? हाँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो में देख के ही खौफ आएगा, जगह ऐसी है ये आपके ना पीछे से। तो देखो भाई, थोड़ा सा 0 पॉइंट कहते हैं, यहाँ से पीछे पूरा जंगल दिख रहा है। पहुँचा दीजिए। और टाइगर का ये बहुत प्यारी लोकेशन है एक ये, और टाइगर भी आपको अगर दिखेगा यहाँ से आता ज़्यादा दिख जाएगा। यहाँ से खड़े होकर आप अच्छे खासे उसके शॉट ले सकते हो। दोस्तों, ये पूरा बेल्ट टाइगर की है, और टाइगर कहीं भी हो सकता है, जो बात में सच्ची बात है, हकीकत बात है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ना ऊपर खड़े हुए ऊंचाई पे, लेकिन टाइगर कहीं भी हो सकता है। देखो, दूर दूर तक का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से सीताबनी के ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सीताबनी रेंज आती है। ये सीताबनी का जंगल है दोस्तों। जो बनी हुई दोस्तों, वो ऐसा हॉन्टेड फील दिला रही है ना यहाँ पे कि भाई साहब कोई हद नहीं। क्या ही ज़बरदस्त लोकेशन है, के बीच में लाजवाब, चारों तरफ इसके जंगल है। ये अपना काम में लगे हुए, इंट्रो दे रहे हैं। होते हैं ना ऐसी जगह पे तो खौफ अपने आप आ जाता है। टाइगर आसपास नहीं भी होगा ना, तो भी आपको लगेगा कि हर जगह कुछ ना कुछ है यहाँ पे। हाँ, मैं बड़ा वाला लेंस तो लाया नहीं पाया, अगर गलती हो गई मुझसे, मुझे जगह का इतना अंदाज़ा नहीं था। अगर सामने टाइगर दिखेगा तो मैं मोबाइल से ही दिखा पाऊँगा, लेंस नहीं है मेरे पास, तो उसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाऊँगा मैं। लेकिन ये है कि आँखों से दिख जाएगा, खुशी होगी। हो सकता है सामने कहीं बैठा हो, मेरे सामने नदी है, रिवर जा रही है कोसी। अब दूर से आंखें तो नहीं देख पाएंगे, लेंस जितना अच्छा देख लेगा। तो चीज़ कहीं भी बैठी हो सकती है, दिखती नहीं है दोस्तों। जंगल में अक्सर छलावे होते हैं ना, मैं कहता हूँ कभी ऐसा होता है कि सामने कोई चीज़ है, लेकिन वहाँ देखो तो चीज़ नहीं होती। कभी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ होती है। ये जंगल का एक कहते हैं छलावा है ये। उन्होंने बताया कि कई लोगों का मानना है इस पर भूत आते हैं। क्या सुना है? कुछ कहानी सुनी है पकड़ना? मतलब जब इसको ना मजदूर बना रहे थे, उस टाइम पे लोगों को मतलब भगा दिया था रास्ते। अच्छा, जब ये बता रहे हैं जब लोग यहाँ मजदूर काम कर रहे थे तो मजदूरों को भगा दिया था। यहाँ के गांव वाले बता रहे हैं, जो भाई मेरे साथ हैं। ये होती गांव में अलग अलग मान्यताएं होती हैं कि ये घर हॉन्टेड बता रहे हैं यहाँ पे, और होना भी चाहिए। जंगल के बीचों बीच है ये। क्या लोकेशन है यार,
उठा लेते ना फौरन। मैं यहाँ लोगों से इस चौकी के बारे में पूछूंगा। हैं? चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब आ जाओ। ये ना गायब हो जाए कहीं। नहीं छत ऊपर नहीं जा रहे भाई, आओ। ऊपर लकड़ी का बना हुआ है और ह्यूमिडिटी होगी यहीं से अंदर। ले लो, यहीं से ले लो। आ जाओ, आ जाओ। आओ, ऊपर लकड़ी का बना रखा है, वहाँ से वॉच टावर आप बैठ के भी देख सकते हो। इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई साहब। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यहाँ पर हॉन्टेड भी जब बना रहे थे तो मज़दूरों को भगा दिया था। मैं अंदर गया ना, अंदर इसलिए ऊपर नहीं चढ़ा क्योंकि ह्यूमिडिटी गर्मी बहुत हो रही थी ना, चढ़ने से और पसीना आता, इस चक्कर में अंदर नहीं गया। लेकिन ये जो लोकेशन है वाकई में एक डरावनी है, जिसे मैं कहूँगा देख लो, आपको फील हो रहा होगा। जंगल में 4 लोग हैं, फिर भी हमें डर लग रहा है। रात को तो क्या ही मंजर होगा यहाँ पे। आओ आगे चलते हैं। यहाँ से भूतिया आई है, ये बता रहे हैं भूतिया आई है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये वाला वहीं वापसी जा रहा है। तो ये जंगल में चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहाँ पे पानी है ना, इसके आगे पानी की तो हम जा रहे हैं और ऐसे टाइगर आ जाए सामने तो क्या ही हालत हो हमारी। वो बना चीटियाँ बना देती है। हाँ है ना? ये है टर्माइट हिल। ये जो है दोस्तों जितनी ऊपर है ना उतनी अंदर भी है, इसे टर्माइट हिल कहते हैं। और इसकी खासियत होती है हेल्दी जंगल की निशानी होती है। इससे पता चलता है कि जंगल कितना हेल्दी है। गिरा हुआ पेड़ देखो, कब से देखो पेड़ भी गिरा हुआ है यहाँ पे। खौफ आ रहा नहीं यार जंगल में? भाई खौफ आया उसको देख के जो हमने देखा अभी, क्योंकि ऊपर जाने में इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी, इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। हाँ मैं भी इसलिए नहीं गया। अब लोग कहेंगे कि आपको जाना चाहिए था क्या। अच्छा रात में आएंगे, दिखाएंगे, कोशिश करेंगे रात में आए यहाँ पे। इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी उस जगह से, बहुत अजीब सी। अरे नहीं, यहाँ जो ये चौकी बनी हुई है इसके पीछे ही क्या कहानी है? लोग इसे भूतिया मानते हैं, आदमी रुक जाते हैं। यहाँ पे हाथी इतना है कि बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत हाथी आ जाते हैं। बहुत है। हाँ। अच्छा ये भूत प्रेत तो नहीं होते वहाँ भूत चौकी में? कहते हैं, मानते हैं लोग? नहीं होता क्यों नहीं होता है? होता है। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपने देखा हो या सुना हो। भूत तो रात दिन घूमते रहते हैं, भूत क्या कभी दिखता है यहाँ पे? जो चल रहा हूँ रात में डंडा लेके चल रहा हूँ, इसके पीछे खास